खाना खा के हम लोग बैठ गए थे, तो मतलब मेरे भाई को एक दोस्त बुलाने आया था, उनका नाम अनुज है, तभी उनका गोली चला दी है। वजह क्या रही थी, वो लड़की को परेशान करता था, वो लड़का पीछे वाले जो लड़के हैं परेशान करते थे उसको। उसने अपने भाई से बोला जाकर, तो भाई ने उससे कहा भाई क्यों परेशान करता, क्या बात है, तो उसने उसको मारा पहले, तो उसको मारने के बाद में तो उन्होंने बंदूक मार दी, उसको गोली मार। हमें मौत बदले मौत चाहिए और उन लोगों को घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। कभी गलत नशे में नहीं, गलत सिगरेटबाजी में नहीं, पढ़ने लिखने वाला बंदा था, पढ़ाई भी दिखाई करता था, काम भी करता था, अपना डीजे का काम भी करता था। शाम से अब तक कुछ नहीं इंसाफ मिला है। माँ ऐसे रोज चिल्ला रही, उसका जवान बेटा गया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो आरोपी हैं वे सभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एक ऐसा मर्डर हुआ है जिसके जवाब में एनकाउंटर की आवाज़ गूंजी है। मामला संजय नगर का है। संजय नगर में रात के वक्त डीजे संचालक अर्जुन मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली उसके सिर में लगी थी। उसके बाद पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। मृतक के घर वाले भी पहुंच गए थे। डीजे संचालक अर्जुन गुसाई गोटिया का रहने वाला था। वो रात में मैरिज हॉल से डीजे का काम खत्म करने के बाद घर लौट रहा था। इस मामले को लेकर दोपहर में गुस्सा भड़क उठा। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के सामने जाम लगा दिया, भारी हंगामा किया है, नारे लगाए हैं। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस के सामने डिवाइडर के दोनों तरफ ही जाम लग गया है। वाहन फंस गए, बसें, कारें, बाइक भी फंसी दिखाई दी हैं। तब पुलिस हरकत में आ गई है। दोपहर के वक्त की बात है, ये भारी फोर्स पहुंच गया है और फोर्स के समझाने के बाद भी जब जाम नहीं खुला है तो एसपी सिटी मानुष पारिक और सीओ फर्स्ट को पहुंचना पड़ा है। उन्होंने परिजनों से बात की है, आश्वस्त किया है कि इस मामले में पुलिस कड़ा एक्शन करेगी। जिन लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है उनकी तलाश पुलिस कर रही है, जल्दी उन्हें पकड़ भी लिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस पर किस तरह पुलिस को जाम खुलवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है और इसे लेकर एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं इसमात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं बरेली के पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद हूँ। आप देखिए कई थानों की यहाँ पर पुलिस फोर्स बुला ली गई है और जिस तरीके से संजय नगर में एक मर्डर की जो घटना है, अर्जुन के नाम जो व्यक्ति है जो कि डीजे संचालक बताया जा रहा है, उसकी जो मौत हुई है, उसके बाद परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात है, कई आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी बताया गया कि यहाँ पर परिजनों ने पूरा जो है रास्ता यहाँ पर जाम कर दिया था। उनकी मांग थी कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा आक्रोश यहाँ जो परिजन है उनमें जो है देखा गया। पीछे से उसके बाद देखिए यहाँ पर एहतियातन कई थानों का फोर्स
तैनात है और अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। यहाँ पर परिजन मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, अर्जुन डीजे संचालक का जो है काम करते थे और उसके बाद उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर परिजनों ने कई लोगों पर शक जताया है, तहरीर भी दी है। अब उनका कहना है साफ तौर पर कि कड़ी कार्रवाई की जाए और बुलडोजर चलाने तक की उन्होंने मांग कर दी है, जिसको लेकर अभी उन्होंने यहाँ पर एक उग्र प्रदर्शन भी किया है और जिसको लेकर आप देखिए पूरा एहतियातन जो पोस्टमार्टम हाउस है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, कई CO, ASP और सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर कई जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं। गुड़िया मौर्य। कहाँ रहती हो आप? संजय नगर तीर मूर्ति। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ में? बेटे के साथ में अनुज बुला के लेके गया था घर से, उसमें कहा गए थे खाना खा के लेटा था, वो अनुज बुला के लेके गया था, बातचीत कर रहे थे जो लोग, उसने दूसरे लड़के ने आके उसकी बंदूक मार दी। कहाँ पर मारी थी बंदूक? ये मारी है यहाँ। किस जगह की घटना है ये? ये मुसाई गोटिया के मंदिर के बराबर की है, हमारे घर से थोड़े आगे के लिए। किस समय की रही होगी घटना? ये 10:30 बजे की है। क्यों मारी थी? वजह क्या रही थी? बजे क्या रही थी, वो लड़की को परेशान करता था, वो लड़का पीछे वाले जो लड़के हैं परेशान करते थे उसको। उसने अपने भाई से बोला जाके, तो भाई ने उससे कहा भाई क्यों परेशान करता, क्या बात है, तो उसने उसको मारा पहले, तो उसको मारने के बाद में तो उन्होंने बंदूक मार दी, उसको गोली मार दी। मारपीट हुई थी आपके बेटे से? कल की बात है, जो लड़का बुला के लेके गया उससे पहले की बात है, जैसे बुला के लेके गया। कहाँ की रहने वाली थी? लड़की हमारी बेटी है। बेटी के साथ? हाँ, वो जॉब करके जाती थी तो उसको परेशान करते थे रास्ते में। कौन कौन लड़के हैं जो परेशान करते थे? ये यहाँ 3-4 लड़के मौके पे वही लाए, हॉस्पिटल तक लाए तो लोग खत्म हो गए। वो नहीं तो पता किसने गोली चलाई? हाँ है, सब पता है, उसको वीडियो आ गई है, हाँ पता, सब पता है किसने चलाई। और जैसे मेरे बेटों को मारा, ऐसी मैं भी चाह रही हूँ कि उनको भी ऐसी मराए मैं भी। हमारे घर की एक उठेगी दूसरे की। जैसे मेरे बेटों को मारा है, उन लोगों ने चारों ने मिलकर, ऐसे मैं अपने बेटे को उनको भी मरवाना चाहती हूँ और उनके दरवाजे पे घर पे बिल्डोरे चंग है। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा इंसाफ चाहिए सर। बेटा क्या पता ही काम करता था, डीजे भी चला? हाँ डीजे चलाता था, मैं डीजे पे चल नहीं रहे हैं, मैं तो घर में लेटा था। वो बेटे थे? 2 हैं। ये बड़ा था छोटा? ये बड़ा है। मेरा नाम पलक है सर। मेरे भाई को कल 10:30 बजे बुलाने, मतलब खाना खा के हम लोग बैठ गए थे, तो मतलब मेरे भाई को एक दोस्त बुलाने आया था, उनका नाम अनुज है, उनके मतलब दोस्त बुलाने आए थे। फिर उन लोगों ने बातें होते की होंगी, फिर वो घर को मतलब छोड़ने भी आए थे, फिर शायद दोबारा बुलाया है, तभी उनका गोली चला दी है। और लड़कों का नाम है, एक कुश है, अर्पित ने गोली चलाई है, कपिल के सहारे गोली चलाई गई है। कुश, कपिल, आयुष, लव, अर्पित ने गोली चलाई थी मेरे भाई को। आपसे कोई बातचीत कभी निकलती? हाँ, मुझसे कुछ नाम का लड़का ज़्यादा मतलब बोलता था, तो मैंने अपने भाई को ही बताई थी। मैंने कहा ज़्यादा नहीं बड़े बात, तो मेरे भाई ने भी समझाया था तो नहीं माना, बोला तेरे भाई को मैं मरवा दूंगा। तो हाँ मुझे नहीं, मतलब उसी ने कहा था, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि अगर ऐसा भी हो जाएगा, तो वो नहीं माना था। जाती थी? कहाँ जाती? हाँ मैं स्कूल भी जाती थी, मेरा स्कूल भी छूट गया था। अर्जुन बड़े थे आपसे? हाँ मुझसे बड़ा भाई था। तो बड़े भाई को जब आपने बताया फिर आगे क्या हुआ था? आगे सर उन्होंने समझाया था, वो नहीं माना। हाँ उन्होंने नहीं समझाया, उन्होंने बोला मान जाओ, बोला क्या कर लेगा तू, घर में थे, हमें किसी को कुछ नहीं पता। बाद में पता चला है भाई, एक उसके दोस्त बताने आए थे कि भाई को मारा है वहाँ पे, तब हम लोग गए। कितनी दूरी पे ये घटना हुई है? 10-5 मिनट की दूरी है। हाँ ममता देवी। कहाँ की रहने वाली है? बस संजय नगर के, संजय नगर। उसी गली के जहाँ अर्जुन का मौत हुई। अच्छा, कैसे हुई, क्या हुआ ये? भैया वो उसको लड़के बता रहे कि कई लड़के बुला के लाए, फिर उसको लाके ही गोली मार दी, तुरंत गोली मारी, आगे बढ़ के गोली मारी गली में, वो तुरंत खत्म हो गया। लेके आए यहाँ तक, कोई रंजस नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, लड़के पहचाने नहीं है, लड़के देखे नहीं है कहाँ के हैं, कौन है। अच्छा, मौत हो। अभी प्रदर्शन भी एक हुआ है, परिजनों ने क्या जो है मांग की? यही कहा है कि भैया हमें मौत बदले मौत चाहिए और उन लोगों को घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। शाम से अब तक कुछ नहीं इंसाफ मिला है। माँ ऐसे रोज चिल्ला रही, उसे कोई इंसाफ नहीं मिला है। उसका जवान बेटा गया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अर्जुन के परिवार में कौन कौन? अर्जुन के परिवार में एक भाई है, एक बहन है। छोटे हैं बड़े? छोटा है भाई, हाँ एक बहन भी, वो भी छोटी है। अर्जुन बड़ा था। मेरा नाम शिवम मौर्य है सर। शिवम ये सर ये हुआ था, ये रात के टाइम पे अपने खाना वाना खा के घर में लेटा हुआ था। ये मेरा दोस्त चाची का लड़का है, मेरा भाई है। ये खाना खा के घर में लेटा हुआ था, उस टाइम पे इसका एक दोस्त है, दोस्त का नाम मेरी चाची बताएंगी। मतलब दोस्त मैं भी जानता हूँ दोस्त कौन सा, मगर मुझे नहीं पता दोस्त है कौन से उसमें से। उस टाइम में वो वहाँ पे गया उस दोस्त के साथ में, ठीक है। ये मेरा दोस्त सनी है, ये छत पे बैठ के खाना ही खा रहा था उस टाइम पे। हाँ जी, इसके घर से ठीक सामने उस टाइम पे सीधे एकदम से फायरिंग की आवाज़ आई, एकदम से फायरिंग की। क्या समय रहा होगा? 10:30 वो एकदम से लड़का आया, जैसे आप खड़े हो सर, पीछे से आया, सीधे कंप्यूटर का तमंचा मार दी था।
सीधा वो हमारा भाई उसी टाइम नीचे गिर गया। क्या पहले भी कोई लड़ाई हुई, दिन में कोई लड़ाई हुई है, उससे पहले कभी लड़ाई हुई है? सर लड़ाई तो नहीं है, तो पीछे में जो लड़के रहते हैं मतलब कि थोड़े आए दिन ये चलता रहता है उनका सर। आए दिन ही? हाँ, तो उसके बाद में हमारा जो भाई है तो उनसे कोई अनबन हुई होगी कभी, हमको तो पता नहीं सर, क्योंकि मैं तो थोड़ा उनसे थोड़ा दूर रहता हूँ। अर्जुन क्या करते थे? अर्जुन सर पेंट का काम करता था, मेरे साथ ही काम करता था पेंट का, और शाम के टाइम भी डीजे का काम करता था। दिन में 5 बजे के बाद डीजे का काम करता था सर। मैं घर में था, जैसी आवाज़ आई मैं तो फ़ौरन लेके आया, तो जब देखा तो जब तक ले जा चुके थे, इनके गोली लग चुकी थी तो ले जा चुके थे। हमारी गली में उसी टाइम टुक खड़ी भी थी एक, उसी टाइम हमने सूट डाला, हम उसी टाइम उसको हॉस्पिटल लेके गए। ड्रॉप ले गए थे, गंगा सील ले गए थे, वहाँ पर बताया कि वो ख़त्म हो, तभी डिस्ट्रिक्ट आ गए। क्या स्वभाव कैसा था कि अमूमन भाई नहीं कभी गलत नशे में नहीं, गलत सिगरेटबाजी में नहीं, पूरा अच्छा पढ़ने लिखने वाला बंदा था, पढ़ाई भी लिखाई करता था, काम भी करता था, अपना डीजे का काम भी करता था। कहाँ तक पढ़े हुए? हाई स्कूल फार्म डाला उसने। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र छोटे वाले भाई की ऐसी 15-16 साल मामा, और बड़े वाला ऐसी होगा 20-21 का होगा जी। अभी हाई स्कूल का ही फॉर्म डाला? हाँ, ऐसा कुछ वजह से पढ़ाई रुक गई थी इनकी, तो उन्होंने कि काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर लें। अब मेरा भांजा है सगा बनवारीलाल शर्मा। अब शांत ये है कि कार्रवाई होगी तो शांत हो जाएंगे, और कार्रवाई जहाँ तक आश्वासन मिल रहा है कि शाम तक कुछ ना कुछ नया हो ही आएगा। जब ये नया हो जाएगा तो सारे लोग शांत हो जाएंगे। और अभी इनका जो मन है, हर किसी का मन जब खराब होता है और ऐसे कांड हो जाता तो बर्दाश्त तो कैसे करा जाए। माँ बाप जवान बेटा, तो माँ बाप परेशान है, बाकी हम लोग उनके सहयोगी हैं। और जो हुआ, जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चकल्लस में या जो भी कुछ करीब मारपीट तक सीमित था, लेकिन किसी को मारना किसी को अधिकार नहीं है। और इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो जनता में क्या संदेश जाएगा। तो इसीलिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, अपनी बात भी रखी है। एसएसपी साहब से मिलके हम लोग आए थे, वो थे नहीं कप्तान साहब, तो एसपी सिटी साहब से बात हुई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। दिनांक 15 जून 2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे डायल 112 पर संजय नगर थाना बरादरी क्षेत्र में एक युवक के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई और घटनास्थल की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 4 व्यक्ति, एक मृतक व 3 आरोपी ये आइडेंटिफाई हुए हैं। आरोपी कुश, अर्पित एवं कपिल ये घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। अभी तक की जांच में यह प्रकाश में आया है कि अर्जुन सन ऑफ राकेश उम्र लगभग 21 वर्ष, इसकी बहन, और कुश जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, इनकी आपस में वार्ता थी, इनका प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते अर्जुन और कुश का आपस में विवाद था। कल कुश अपने मित्रों अर्पित मौर्य एवं कपिल इनको साथ में लेकर अर्जुन के पास गया। इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान अर्पित मौर्य द्वारा अर्जुन के सिर पर अवैध असले से फायर कर दिया गया और ये सभी मौके से फरार हो गए। अर्जुन को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। ये जो प्रकरण है, इसमें जो मृतक हैं और जो आरोपी हैं ये आपस में परिचित थे। इनका आपस में एक विवाद था। जो आरोपी हैं वे सभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर किया जाए। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।